बच्चों, वेलकम टू हिंदीपीडिया। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे शब्द अलंकारों की। सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। स्टूडेंट्स, अनु और प्रास ये दो शब्दों से मिलकर बना है अनुप्रास शब्द। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है रखना, अर्थात जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का मतलब समझते हैं ना, आवृत्ति का मतलब होता है आना। और वर्ण, वर्ण समझे कि नहीं? वर्ण होते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज आदि। यानी जहाँ किसी पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आए उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे हम इसे। रघुपति राघव राजा राम, आप देखेंगे कि इसमें र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर। पहचान गए ना, इसमें हो रही है ल वर्ण की आवृत्ति। एक और उदाहरण है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। अब यहाँ पर जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही है वह है च। तो ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। अब हम बढ़ेंगे यमक अलंकार की ओर। बच्चों, जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। एक दोहा तो आपने बचपन से आप पढ़ते ही आ रहे होंगे, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बा पाए बौराए जग या पाए बौराए। यानी आपने इस दोहे की स्टार्टिंग में देखा कि कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ भिन्न है। पहले वाला जो कनक है उसका मतलब है भांग या धतूरा, और दूसरा वाला जो शब्द कनक है उसका अर्थ है स्वर्ण या सोना। यानी इसमें ये बताया गया है कि धतूरे से भी ज़्यादा नशा प्रदान करने वाला अगर कोई वस्तु है तो वो है सोना या स्वर्ण, क्योंकि धतूरे या भांग को तो खाने से नशा चढ़ता है या व्यक्ति में मादकता छा जाती है, लेकिन स्वर्ण या सोना एक ऐसी वस्तु है जिसे पाने मात्र से ही आदमी पागल हो जाता है या बौरा जाता है या उस पर मादकता छा जाती है। तो यानी इस दोहे में जो शब्द 2 बार आया है यानी कनक, उसकी दोनों ही बार अर्थ उसके अलग अलग हैं। दूसरा उदाहरण है वे 3 बेर खाती थीं वे 3 बेर खाती हैं। कवि भूषण की पंक्तियां हैं ये। तो इस पंक्ति में उन्होंने, जब वो रानियाँ बहुत उनके पास ऐश्वर्य था, धन संपदा से भरपूर था उनका जीवन, तो उस समय का वर्णन कर रहे हैं और उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब उनके पास पैसा इत्यादि सब कुछ खत्म हो जाता है, युद्ध में हार जाते हैं, तो उनकी क्या स्थिति हो जाती है। तो वे 3 बेर खाती थी। तो जो बेर पहला वाला है उसका अर्थ है समय, यानी वो इतना उनके पास पैसा था, सभी चीज़ों के कारण से वो इतनी समृद्धशाली थी कि वो 3 समय पूरे दिन में खाना खाती थी। और अब उनकी ऐसी स्थिति हो गई है, दयनीय स्थिति हो गई है कि उनको अब मात्र 3 बेर, दूसरा वाला जो बेर शब्द है वो है फल, एक विशेष जो खट्टे मीठे बेर होते हैं ना, सर्दियों के दिनों में आते हैं, ये वही बेर हैं। तो यानी अब उनका जो गुजारा मात्र 3 बेर खा के हो रहा है, यानी वो बेर खाकर ही अपना पेट भर रही हैं। एक उदाहरण और है काली घटा का घमंड घटा। पंक्ति में 2 बार आया है घटा। पहले वाला जो घटा है आप समझ ही गए होंगे कि काले बादल, और दूसरा वाला जो घटा है उसका मतलब है होता है कम होना या घटना, यानी काली घटा का अहंकार खत्म हो गया, समाप्त हो गया या कम हो गया। तो यानी यहाँ पर घटा शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तो है काले बादल के संदर्भ में और दूसरा है कम होना या घटना के अर्थ में। अब अगला जो हमारा अलंकार है वो श्लेष। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई शब्द विशेष
एक ही बार आए, लेकिन उसका जो अर्थ है वो एक से ज़्यादा हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक जगह मैंने उदाहरण दिया था पानी वाला, तो वो रहीमदास जी का वही वो जो दोहा है मैं यहाँ पर रिपीट करूँगी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी रहीम जी ने यहाँ पर पानी की महत्ता बताई है। अब वो पानी की महत्ता 3 लोगों के संदर्भ में किस तरह से है वो मैं अब आपको बताती हूँ। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है, उसकी बहुत उपयोगिता है, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी नहीं होने से जो मनुष्य मोती और चून मतलब आटा, वो किसी काम के नहीं रहते। अब पानी के संदर्भ में पानी का जो अर्थ है वो मनुष्य के संदर्भ में क्या है? इज्जत। यानी अगर पानी नहीं है यानी मनुष्य में इज्जत नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति की कोई महत्ता नहीं रह जाती। ठीक है। मोती के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ है? आभ या चमक। यानी मोती में जब तक चमक नहीं होगी तो वो उसकी कोई कीमत भी नहीं होती। आभ और चमक देखकर ही लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसी तरह से चून यानी आटा, आटे में क्या पानी मिलेगा तभी उसका और कुछ उपयोग हो पाएगा, खाली चून या आटे से तो कोई काम नहीं हो सकता। तो यानी पानी के हमेशा हमें उसकी उपयोगिता समझनी चाहिए। ये अब आपको इससे ये समझ में आ गया होगा कि पानी शब्द जो है वो आया एक बार है, लेकिन अलग अलग संदर्भ में उसका अर्थ अलग हो गया है। एक उदाहरण और है, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। अब यहाँ पर शब्द जो एक आ रहा है और श्लेष अलंकार जिसमें है वो है सुबरन। अब ये यहाँ पे कवि, कामी और चोर, इन तीनों के संदर्भ में सुबरन शब्द का अर्थ भी अलग हो गया है। कवि के संदर्भ में क्या है? सुंदर वर्ण। यानी जो कवि है वो कविता जब लिखता है तो उसको तलाश रहती है सुंदर अक्षरों की, वर्णों की, जिससे वो शब्दों का निर्माण करता है और धीरे धीरे उसकी कविता पूरी होती है। यानी सुंदर वर्ण उसकी चाहत होती है। कामी पुरुष, कामी जिसके मन में हमेशा गलत भावनाएं रहती हैं, लिप्सा से भरपूर रहता है, तो ऐसे आदमी की जो चाह होती है वो उसको अच्छी स्त्री या सुंदर स्त्री की चाह होती है। ठीक है। और चोर के संदर्भ में आप समझ गए होंगे कि वो हमेशा सोचता है कि ये तो कीमती वस्तु है, स्वर्ण से निर्मित है, तो यानी सोना उसके लिए चुराने के लिए हमेशा ही उसको भी उपयोगी रहता है, या उसकी चाह हमेशा उसके मन में बनी रहती है। यानी इस वर्ण में सुबरन में श्लेष अलंकार है और इन तीनों के संदर्भ में उसका अर्थ अलग हो गया। दूसरा उदाहरण है, मंगन को देख पट देत बार बार हैं। अब यानी यहाँ पे है जो शब्द है जिसमें श्लेष अलंकार वो है पट। पट के यहाँ 2 अर्थ हैं, एक है दरवाज़ा यानी द्वार जो है, दूसरा पट है वस्त्र। यानी एक अर्थ तो ये हुआ कि मांगने वाले को देखकर दरवाज़ा बार बार बंद कर देती है, और दूसरा अर्थ है कि मांगने वाले को देखकर वो अपने वस्त्र बार बार उसको दे रहे हैं, यानी दान में दे रहे हैं। एक और प्रसिद्ध उदाहरण है, नव जीवन दो घनश्याम हमें। तो यहाँ पर नव जीवन दो घनश्याम हमें में यहाँ पे बादल जो हैं उसमें बादल के संदर्भ में नव जीवन से मतलब है वर्षा करो, तो हमें जीवन में आस, उमंग और की प्राप्ति हो। और उसी तरह से घनश्याम जो शब्द है, घनश्याम का यानी एक तो अर्थ है बादल और दूसरा है भगवान कृष्ण। तो दूसरा कृष्ण के संदर्भ में क्या हुआ कि आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें और हमेशा हमारे जीवन में उत्साह का संचार करते रहें, अपने आशीर्वाद बनाए रखें। तो यानी यहाँ पर घनश्याम के 2 अर्थ हैं। तो इस तरह से ये जो शब्द एक बार आता है, लेकिन जहाँ पर एक से अधिक उसके अर्थ होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एक बात और मैं मुख्य रूप से आपको समझाना चाहूँगी कि जो यमक है और श्लेष, उनमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यमक में शब्द 2 बार आता है या 3 बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, लेकिन श्लेष में शब्द एक बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ उपयोगी जानकारी इससे मिली हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।